नमस्कार एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज हम एक खास मसले पे बात करेंगे, एक ऐसे एज ग्रुप के साथ जिसने भविष्य की न्यूज़ रखना शुरू किया है। जी हाँ, हम बात करें यूथ का। 80 के दशक की आप कोई फिल्म देखिएगा तो उसमें साइकिलिंग उसका एक पार्ट होता था। ब्रिटिश में ख़ास तौर से जब ब्रिटिश कल्चर को दिखाना होता था तो साइकिलिंग उसमें से दिखाई जाती थी। पिछले कुछ दशकों में ख़ास तौर से कोविड के बाद इंडिया में जिस तरह से हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है और देश के तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने पब्लिक प्लेस पे फिर साइकिलिंग उपलब्ध कराई है, उसके बाद एक साइकिलिंग एक्सरसाइज के तौर पे धीरे धीरे डेवलप हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनके ओपिनियन जानेंगे, उनकी सोच जानेंगे और साइकिलिंग उनको कितना प्रभावित करती है वह जानेंगे। आपका नाम क्या है? अनु जैन। साइकिलिंग इंडिया में एक्सरसाइज के तौर पे डेवलप होगा ये 5 साल पहले सोचा नहीं जाता था। साइकिल एक ऐसे समाज की निशानी थी जो बीपीएल है, बिलो पावर है, आज इलीट अपर और मिडिल अपर क्लास साइकिलिंग पे आ रहा है। इसको आप कैसे देखते एक्चुअली 5 साल पहले देखे तो लाइफ एकदम सेडेंटरी नहीं थी। पीपल वर मोर, वो लोग काम करने की साइकिल पर जाते थे तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी मॉर्निंग में साइकिल करने की या इवनिंग में। आजकल सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सब सेडेंटरी लाइफ हो रही है। पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स देयर हेल्थ। इवन हमारे प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट निकाला था, उसकी वजह से लोग काफ़ी अब अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। लोग डाइट्स लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। तो साइकिलिंग अब इट इज़ नाउ अ एक्टिविटी रादर देन नीड, जो हम गांव के लोग करते थे। ये जो पब्लिक प्लेस पे साइकिल ईजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उपलब्ध कराया, इससे कैसा बूस्ट मिला? इससे एक्चुअली क्योंकि साइकिल खरीदना तो अभी भी काफ़ी आजकल तो कॉस्टली हो गई है साइकिल। तो ये जो रिवर फ्रंट पे साइकिलिंग का स्टार्ट किया है वो भी बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और लोग अपनी हेल्थ की तरफ अ, ध्यान दे रहे हैं साइकिलिंग करके। एटलीस्ट आप सुबह आधा घंटा भी आके साइकिलिंग करो, बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी स्टेमिना इंक्रीज होती है, आपका पूरा डे जो है वो प्लेजेंट अच्छा जाता है। सो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है रिवर फ्रंट पे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। साइकिलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आधे घंटे के लिए फ़ी साइकिल होती है, उसके बाद फ़ी कॉस्ट होती है, इसलिए उनका समय बड़ा कीमती होता है। आपका नाम क्या? दिव्या जैन। दिव्या जी, आप ये साइकिलिंग को किस कॉन्सेप्ट में देखती हैं? एक्सरसाइज के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअली सबसे इजीएस्ट मेरे को साइकिलिंग लग रहा है पर्सनली, बिकॉज इसमें लाइक इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लगता है। एंड बट फर्स्टली खुद से इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, बिकॉज जब जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो लाइक ये साइकिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नॉट ओनली साइकिलिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करें आज के दिनों में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है खुद के हेल्थ के लिए भी। और तुम तुम फिज़िकली फ़िट रहोगे, क्योंकि आजकल हर कोई स्टूडेंट हो या कोई ऑफिसर हो, कोई एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, सब लोग हर काम बैठे बैठे ही करते हैं। बहुत कम है कि जिसका दिन भर घूमने वाला काम है। वो लोग वही है कि जो मार्केटिंग वाले हैं या फिर जो लेबरर्स हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी होता है, बाकी सबका फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। और एज अनुशेर कि हाँ, सबका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। तो लाइक दिस इज़ वेरी गुड। साइकिलिंग का आपका एक्सपीरियंस कितना लंबा है? एक्चुअली ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है। स्कूल टाइम पे काफ़ी साइकिल चलाई है, बिकॉज स्कूल हम साइकिल से ही जाया करते थे। बट आफ्टर स्कूल साइकिलिंग पूरा ही ऐसे बंद हो चुका है। और फिर उसके बाद लाइक हमेशा ट्रैवल एक्टिवा से, इन सब से ही किया है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किया है। साइकिलिंग से इतना नहीं हुआ था। बट जो ये है साइकिलिंग 30 मिनट्स के लिए आप चला सकते हो, नॉट ओनली इन रिवर फ्रंट बट एक्चुअली अहमदाबाद में कहीं कहीं बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप ये साइकिलिंग एसेसिबल है तुम सबको। तो हम कोई भी एरिया में हो जहाँ पे नियरेस्ट, जहाँ पे साइकिल्स अवेलेबल है, हम वहाँ से साइकिल लेके हम ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। और इवन हम मंथली बेसिस पे भी साइकिल अपने घर पे भी लेके आ सकते हैं और अपने कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग हम साइकिलिंग कर सकते हैं।
एडवेंचर के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? लॉन्ग टूर जैसे बाइकिंग होती है। लॉन्ग टूर के लिए लाइक आज तक कभी ट्राई तो किया नहीं, बट हाँ, दोस्तों के साथ जाने के लिए अच्छा आइडिया ये है। आजकल इनफैक्ट माउंटेन राइड्स पूरा साइकिलिंग पे ही, माउंटेन बाइक्स आती है स्पेशली, तो वो आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सब आजकल हर यूथ ग्रुप है वो एक साइकिलिंग ट्रिप चाहता ही है कि वो एक बार लाइफ में एक साइकिलिंग ट्रिप करे। हिल स्टेशन में ये कल्चर है, लेकिन ये मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पे ये लॉन्ग साइकिलिंग ट्रिप का कल्चर नहीं है। 10 लोग इकट्ठा हुए, पैड वैड बांधे, हेलमेट लगाए, चल दिए। वो अभी एक्चुअली यहाँ पे लाइफ में सब हिल स्टेशन में सब अपना टाइम एंजॉय करने जाते हैं, इसलिए वहाँ पे टाइम होता है तो दे कैन गो। यहाँ पे सबकी जॉब, सबका स्कूल, सबका रूटीन एक्टिविटी चल रही है, इसलिए इतना कोई टाइम दे नहीं पाता है। बट डेफिनेटली लोग सुबह अगर आधा घंटा भी करें वो भी काफ़ी है सिटी नहीं, लेकिन आप ऐसे साइकिलिंग नहीं चला सकते। आपके दूसरे दिन पाँव नहीं उठेंगे यदि एक आप चलाएंगे, तो वो तो प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। हाँ, वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आधा घंटा स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंक्रीज करके 1 आवर 2 आवर ऐसा कर सकते हो। एक्चुअली अभी देखा जाए तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वॉकाथॉन करके जैसे चीज़ें निकालती है, मैराथॉन्स निकालती है, वैसे लोग साइकिलिंग के लिए भी साइक्लोथॉन निकाल रहे हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, काफ़ी बैंक्स भी अपनी तरफ से निकालती है, काफ़ी एनजीओज़ भी अपनी तरफ से निकालती है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है साइकिलिंग का, और साइकिलिंग काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी है। तो आपने देखा ये अलग अलग विचार थे। साइकिलिंग एक एडवेंचर के तौर पर डेवलप हो, ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन ये साकार होगा, जल्दी साकार होगा, क्योंकि इससे एक ऐसा पीढ़ी जुड़ रही है जिसके पास अपनी ज़िंदगी के अगले कई दशक हैं और वो बेहतर तौर से बात करेगी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ यूथ है जो साइकिलिंग कर रहा, हम उसके साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। खुशी, ये साइकिलिंग का जो कल्चर है एक्सरसाइज के तौर पे, ये 10 साल पहले इंडिया में अनएक्सेप्टेड था। वो फिल्म में दिखता था कि ब्रिटेन में लोग साइकिल चलाते हैं, लंबी वाली साइकिल, 2-3 लोग। इसको आप कैसे एक्सरसाइज के तौर पे एक्सेप्ट किया? अभी तो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब साइकिलिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया कि बेस्ट एक्सरसाइज है ये। पूरी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अब कुछ समय निकाल के साइकिलिंग करे तो बहुत अच्छा है। पहले साइकिलिंग एक सोसाइटी में एक्सेप्ट होना बड़ी बात थी, क्योंकि इंडिया सोसाइटी में जब स्कूल में साइकिल से जाना पड़ता था, दूसरे स्कूटी से जाते थे तो जोना आता था। और आज स्कूटी छोड़ के लोग साइकिल पे आ रहे हैं एक्सरसाइज के लिए। हाँ, वो बहुत बड़ा चेंज आया है इंडिया में, जो अब धीमे धीमे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सब स्टार्टअप्स जो माई बाइक्स है उससे सब प्रोत्साहन हो रहा है। गवर्नमेंट ने जो इजी साइकिल अवेलेबल कराया पब्लिक स्पॉट पे, क्योंकि साइकिल तो अब बाइक जैसी महंगी हो गई है, उससे कितना इसको बूस्ट मिला? उससे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिससे ये सब बूस्ट हो रहा है। क्योंकि पहले ये सब कल्चर ही नहीं था कि माई बाइक है, ये साइकिलिंग है। तो अब उसके उसके हेल्प से ये सब डेवलप हो रहा है, शायद गवर्नमेंट के हेल्प से भी। अब हम और लोगों से बात करेंगे। ये खुशी के दोस्त हैं और खुशी ने ये कहा है कि वो अच्छे जवाब देगी, तो हम देखते हैं चावल कितना पका होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं? वैसे तो मतलब बचपन से जैसे रेगुलर डेज पर स्कूल में साइकिल लेके जाना और वो सब, और जब यहाँ पढ़ाई के लिए हम शिफ्ट हुए तो साइकिलिंग में मतलब दिलचस्पी आई, क्योंकि मिस कर रहे थे, क्योंकि घर में वैसे साइकिल चलाते थे, और यहाँ आकर ये रिवर फ्रंट पे आके ई बाइक के थ्रू हमें ये प्लेटफॉर्म मिला कि हम साइकिलिंग कर सकते हैं ऐसे इजीली, और वो भी बहुत मिनिमल रेट्स पर, कि जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। मतलब ऐसे ऑफिस गोइंग पर्सन तो अफोर्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को मतलब माइंड में ये सब चीज़ें रखनी होती है, तो ये ई बाइक के थ्रू हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और मतलब जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो हम कर पा रहे हैं, ऐसे साइकिलिंग है वो। साइकिलिंग को एट द एडवेंचर आप कैसे देखते हैं? कम से कम अहमदाबाद में। अच्छा, हाँ,
लॉन्ग टूर साइकिलिंग? हाँ, वो अभी किया नहीं है पर इच्छा ज़रूर है, क्योंकि अहमदाबाद में आकर ऐसे मतलब साइकिलिंग में दिलचस्पी और बढ़ गई है। तो जैसे यहाँ रिवर फ्रंट पे आना, और ये एक काइंड ऑफ फन एक्टिविटी है विथ एक्सरसाइज, कि आप मतलब अपनी रोज़ की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से एक ब्रेक लेकर कुछ मतलब फ़न एंजॉय कर सकते हो। एक आराम से आप अपना साइकिलिंग करो और मतलब बहुत मज़ा आता है आपको, और आपकी हेल्थ भी बन जाती है साथ साथ में। ये एक ग्रुप एडवेंचर है जिसमें साथ में हिल स्टेशन में बड़ा साइकिलिंग एक एडवेंचर की स्पोर्ट्स एडवेंचर है। उस तरह से इसका प्रोफेशनलिज्म में कोई करियर आप देखते हो? प्रोफेशनलिज्म में भी हैं कई, मतलब प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी हैं, और रेगुलर अगर आप करो तो आजकल तो कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है। तो कंटेंट क्रिएशन में मीन्स आप अगर पहाड़ों पर या कहीं दूर दूर माइल्स मतलब आप साइकिलिंग करो तो बहुत बेनिफिशियल है, और आपको आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और उससे आपकी इनकम भी जनरेट होगी। एक ये ले सकते हैं। बाकी भी प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ज़रूर होंगे जिनको ये साइकिल करके, जैसे कुछ ऐप्स हैं जो आपको रनिंग करने के, साइकिलिंग करने के पेमेंट करते हैं। अभी तो उनका ऐप्स का नाम नहीं पता, पर मेरे ख्याल से हैं। तो आप इसको एक प्रोफेशनल करियर के दौर पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए और आप प्रोफेशनल हैं इस चीज़ में। तो रिया ने नया बताया है, अच्छा है कि यदि आपको पैसा कमाना है तो साइकिल चला लीजिएगा, जैसे माई बाइक वाले चलाते हैं। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में रील बनाइए, लाइक लाइए और पैसे कमाइए। आपका क्या नाम है? मेरा हेतवी नाम है। आप साइकिलिंग को कैसे देखते हैं? आप अकेले आए या साथ में आए इसलिए आ गए? नहीं, जैसे रिया ने बोला कि बचपन से ऐसे एक्टिविटी ले ही रहे कि स्कूल पे आना जाना रहता है बाईसाइकिल से, और फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी रहती नहीं है कि जहाँ भी आना जाना होगा तो वो स्कूटी से ही होगा। तो एज ए एडवेंचर की थोड़ा चेंज हो जाए लाइफस्टाइल में, या फिर ऐसे ही छुट्टी होगी तो सोचा कि बचपन की यादें वापस लाते हैं, कि साइकिल राइड करते हैं, और वो भी रिवर फ्रंट है तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है सुबह सुबह, तो मज़ा भी आता है और एक्सरसाइज भी होती है, सब साथ में मिलता है। तो फिर लॉन्ग साइकिलिंग पे कभी गए? नहीं, वैसे तो नहीं गए, लेकिन जो मिनिमम मतलब कि एवरेज किलोमीटर्स कवर अप करते हैं वो तो हर दिन करते हैं वैसे। कभी सोचा है कि 10 दोस्त मिलेंगे, पैड वैड पहनेंगे, हेलमेट लगाएंगे, 50 किलोमीटर जाएंगे? हाँ, वो तो बहुत बार सोचा है, लेकिन आज तक कभी गए नहीं है। आपने हमसे बात की, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। साइकिलिंग एक ऐसा एडवेंचर है, एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसा स्पोर्ट्स है, आप कुछ भी कह लीजिए अपनी तरह से, जिसमें कोई ए लिमिट नहीं है। ज़िंदगी में पहली बार पाँव के अलावा यदि किसी साधन से, किसी मशीन से चलना सीखे होते हैं तो वो साइकिल होती है। चाहे वो टॉय साइकिल हो, फिर बेबी साइकिल हो, फिर कैंची साइकिल हो, उसके बाद आपके साथ पूरी ज़िंदगी साइकिल का वो नाता जुड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम नियति। नियति बहन, आप साइकिलिंग को कैसे एडवेंचर के तौर पे देखती है? क्योंकि साइकिलिंग ये माना जाता है कि ये 10 साल पहले तो इंडिया में साइकिलिंग का कल्चर ही नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ इंडिया में साइकिल का कल्चर नहीं था, बट इट्स अ ईजीएस्ट वे टू कम्यूट, पॉल्यूशन फ्री और बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि पूरा शरीर का एक्सरसाइज होता है। दूसरा एक चीज़ है कि हमारी जितनी भी स्कूल की यादें हैं ना, वो साइकिल के साथ जुड़ी हुई है। इट्स अ चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि हम जब फर्स्ट कम्यूट करना, जैसे आपने बताया, स्टार्ट किया था, तो जो फर्स्ट चाइल्डहुड व्हीकल था ना, वो साइकिल था। फिर जब हम स्कूल जाना चालू किया 12, 13, 14 ईयर्स, तो ऑटो रिक्शा से पहले हम साइकिल में जाते थे। तो दैट्स वे साइकिलिंग जो फर्स्ट वे ऑफ एक्सरसाइज था चाइल्डहुड में, जो पता भी नहीं रहता था, बट वो साइकिलिंग था। लास्ट 10 ईयर्स में मैं मानती हूँ, पहले 10 ईयर्स में नहीं था, बट यस हाँ, रिवर फ्रंट आने के बाद, क्योंकि रिवर फ्रंट का वे भी काफ़ी लॉन्ग है, तो अगर इस तरफ से उस तरफ जाना है तो हर कोई वॉक नहीं कर पाएगा। तो अगर पूरा ही रिवर फ्रंट एक्सप्लोर करना है या कोई भी एरिया एक्सप्लोर करना है तो पार्किंग का इश्यू नहीं रहता है और आप अच्छे से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। दैट्स वाई साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज एंड कम्यूटिंग एज वेल। गवर्नमेंट ने
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे तमाम एनजीओ ने जगह जगह पब्लिक प्लेस पे फॉरेन की तरह ब्रिटेन में देखिए तो साइकिल स्टैंड होते हैं अवेलेबल कराया, उससे इसको कितना बूस्ट मिला? काफ़ी बूस्ट मिला। जैसे आप अभी अहमदाबाद में देखेंगे मेट्रो चालू हुआ है तो हर एक के घर से कम्यूटिंग मेट्रो स्टेशन से घर और घर से मेट्रो स्टेशन इजी नहीं होता है। तो आप साइकिल रेंट पे लेके पूरा दिन घर से मेट्रो स्टेशन से वापस घर कम्यूट करके आप इट्स अ ईजी वे टू कम्यूट, वही मैं कह सकती हूँ। और बहुत नॉमिनल चार्जेस है। तो अगर आप पेट्रोल का एक्सपेंसेस देखेंगे और साइकिल और मेट्रो का एक्सपेंसेस देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट आपका आधा खर्चा पर मंथ बचा सकते हैं। एडवेंचर के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं? स्पोर्ट्स एडवेंचर हिल्स में बड़ा ट्रेंड है साइकिलिंग का, पैडिंग, हेलमेट, उसके बाद लॉन्ग साइकिलिंग। हाँ, it's a really good way to explore mountains and even the high altitude places. I have not done yet, but yes, I definitely want to explore that part. ये अच्छी बात है कि जाना चाहना, जाने की इच्छा होना बड़ी बात है। अब हम विदेशी मेहमान से बात करेंगे। मुझे बताया गया है कि आप दोहा से आए हैं। कतार दोहा से मैं आया हूँ और मैं अहमदाबाद घूमने आया था और हमने सडन प्लान बनाया कि हम ये रिवर फ्रंट जाएंगे और मुझे पता नहीं था यहाँ पे साइकिलिंग का भी ऑप्शन है। तो इन्होंने बोला साइकिलिंग करेंगे बिकॉज वो एंड से ये एंड आने तक काफ़ी चलना पड़ता है। तो साइकिलिंग से एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है और मैं खुद साइकिलिंग आई थिंक बचपन के बाद अभी कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे कतार में भी है बहुत साइकिलिंग, लेकिन हम लोग ज़्यादा करते नहीं है बिकॉज हम प्रीफर करते हैं वॉक करना। पर मुझे ऐसा लगता है फिज़िकल एक्सरसाइज जो ये कराती है साइकिलिंग, दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। लोग जिम जाते हैं, लोग बाकी सब हैवी वेट्स उठाते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको पैर फिज़िकली पूरा बहुत ही फ्रेश कर देती है, मतलब बॉडी को पूरा फ्रेश कर देती है। सो आई थिंक एंड प्लस ये लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया है बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और मेरे को इंडिया के तौर पे जितना क्लीन लगा और जितना वेल मेंटेन लगा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मतलब मेरे लिए तो मेरे को बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, मैं बोल सकता हूँ। ये अच्छी बात है, मेहमान खुश हो गए जाए तो वो नेशन प्राउड फील होता है। प्राउड टू बी गुजराती बिकॉज गुजरात में इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ये सब पहले नहीं था। आई थिंक मैं अहमदाबाद करीब 5 या 6 साल बाद आया हूँ, लास्ट में 2018 में आया था और मैंने इतना सब चेंजेस देखा है। सो इट इज़ रियली गुड, मतलब हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। आपका नाम नहीं बताया? मेरा नाम जयमिन है, जयमिन शाह, और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ और मैं अभी पिछले 8 साल से कतार में रह रहा हूँ। साहब साइकिलिंग के साथ ना बहुत सारा टीनेज मेमोरी जुड़ा होता है। आप गिरते हैं, आपके घुटने छिलते हैं पहली बार, घर से मार पड़ती है क्योंकि बिना बताए सीखते हैं, कोई बड़ा भाई होता है वो धीरे से ले जाता है। आप साइकिल कैसे सीखे थे? मैं साइकिल आई थिंक बचपन में मेरे बड़े भाई के साथ ही सीखा था। मतलब वही गिरते पड़ते, पहले साइड में हैंडल्स होते थे और अब शायद मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ बिकॉज पहले साइड में पैडल्स होते थे। अभी मेरा बच्चा 6 साल का हुआ है तो मैंने उसके पैडल्स निकाल दिए हैं क्योंकि वो बैलेंसिंग करना सीख गया है। बट छोटा वाला जो 3.5 ईयर्स का है वो अभी भी अभी भी उस पैडल्स के साथ ही चलता है। सो वही गिरते पड़ते, और आपको जब तक लगेगी नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं कि बैलेंसिंग करूँगा तभी मैं नहीं गिरूँगा। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। साइकिल के साथ ये सबसे अच्छा है कि आप उसकी यादों को ना ज़िंदगी भर संजोए रख सकते हैं। आपका पहली बार जब घुटना छिलता है वो आप घर जाके इसलिए नहीं बताते कि डांट पड़ेगी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, हम एक यूथ से बात करेंगे जो मुझे ये बताया गया है कि मैं स्टेट नेवर हैं, यानी मैं एमपी से हूँ, ये यूपी से हैं, ऐसा हमें बताया गया है। आपका नाम क्या है? स्नेहा शाह। स्नेहा, साइकिलिंग का आपका मेमोरियल एक्सपीरियंस कौन सा है? मेमोरियल तो अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने बहुत साल बाद अभी आज साइकिलिंग ट्राई किया और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उन लोगों को सुला के घर पे हम लोग आए हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लोर करने मिले। तो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि साइकिलिंग करेंगे, तो मुझे ऐसे लगा कि अरे इतने साल बाद, मैंने 5th-6th में साइकिलिंग की होगी और उसके बाद आज मैं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो फियर था।
लेकिन फिर जब भी मैंने साइकिलिंग लिया तो वहाँ से मुझे इतना मज़ा आया यहाँ तक साइकिलिंग करके आने के लिए। रियली मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो मैंने ट्राई किया साइकिलिंग। सो 5th-6th में तो ऐसे था कि हम लोग कैसे रेंट पे लेते थे साइकिल उस टाइम पे, तो रेंट पे ले लेके चलाते थे। और अभी तो यहाँ पर भी रेंट पे मिलता है, बट पहले 5 रुपीज़ में 1 आवर, अभी यहाँ पर शायद 50 रुपीज़ है 1 आवर का। सो नॉट दैट एक्सपेंसिव, बिकॉज कितने ईयर्स 10-20 ईयर्स बैक की मैं बात कर रही हूँ, तो इतना भी ज़्यादा कॉस्ट में भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सो इट्स वेरी गुड ऑप्शन। आप 20 साल 22 साल पीछे चले गए तो टाइम में मैं वही बोल रही थी अभी इन लोगों को कि मैंने तो 5th-6th में ही किया होगा साइकिलिंग। अभी आप मुझे बोल रहे हो करो, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बट कुछ नहीं, जो हम पहले 5th-6th में भी किए होते हैं, साइकिल हाथ में आते ही वो चलने लगती है स्ट्रेट एकदम। सो रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। स्वेटिंग देखे ना, स्वेटिंग भी हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में, बहुत मज़ा आया। तो इसको आगे कंटिन्यू? हाँ ज़रूर। अभी तो यहाँ से फिर से वहाँ भी जाना है यहाँ तक तो एंड भी नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ट्रैक है। और सेकेंडली क्या है, मुझे डर क्या लग रहा था ऐसे ऐसे जाने में, ज़रा हाँ डिसबैलेंस होने का ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये स्ट्रेट है तो, और अभी यहाँ पर इतना क्राउडेड भी नहीं है, तो इट इज़ लाइक रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तो यहाँ का। और बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि अभी हम मुंबई भी रिटर्न जाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला रिवर फ्रंट तो हम करके ही जाएंगे, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बट वेरी अमेजिंग रियली। तो ये आपने देखा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था साइकिलिंग का। एक लंबे समय के बाद 22 साल के बाद कोई घूमने आए थे अपने दोस्तों के साथ। उनको जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो ये होता है क्या दिखाएं, और अहमदाबाद में कोई मेहमान आता है तो उसको रिवर फ्रंट दिखाने लाते हैं। तो अलग एक्सपीरियंसेज हैं साइकिलिंग के। तो आपने देखा, हमने तमाम अलग अलग लोगों से बात की। 6 साल की बच्ची थी, मैम थी, यंगस्टर्स थे, टीनेजर थे, यूथ थे, सीनियर सिटीजन थे। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज इंडिया में डेवलप हो रही है जो एक्सरसाइज के साथ साथ पॉल्यूशन को लेके बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। आगे का जो समय है उसमें जो सबसे बड़ी कुछ चुनौतियां हैं, उसमें अर्बन सोसाइटी में 2 चैलेंजेस सबसे बड़े आने हैं। एक पार्किंग का इशू और दूसरा पॉल्यूशन का इशू। साइकिलिंग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे इन दोनों से आपको अलग करती है, आपको बचाती है। साइकिल स्टैंड का जो अर्बन कल्चर डेवलप हुआ है, तमाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक कोशिश की है कि साइकिल को लेके लोग अवेयर हों। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि साइकिल को लेके समाज का वह तबका अवेयर हो रहा, उस तबके ने वापस साइकिल पे अपने पाँव और हाथ जमाए हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर से सक्षम है, आगे है, जिसने वह भूमिका हासिल कर ली है कि वह समाज को प्रभावित कर सके। डॉक्टर्स का कहना है कि साइकिलिंग आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। और एक सबसे अहम बात, कोई भी एक्सरसाइज आपको जोड़ती है कम्युनिटी से। कई बच्चों से हमने बात की, उनका सपना है कि वो समूह में साइकिलिंग करें, ग्रुप साइकिलिंग करें। कुछ बच्चों ने हमें बताया कि साइकिलिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसको कैसे प्रोफेशनली करियर के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात है, या एक बेहतरीन पन्ना है समाज का, जो आपको जोड़ेगा आपके अतीत से, आपके बचपन से।
साइकिल ही वह विधा है जिस पे समाज के तमाम तरह के लोग कभी न कभी हाथ अपनाए हैं। हमारे साथ एक सर हैं, सीनियर सिटीजन के अगल बगल मुझे लगे हैं सर, और वो साइकिलिंग कर रहे हैं। ये हैवी एक्सरसाइज आती है, आपको बहुत पसीना आता है, पाँव मजबूत होने चाहिए। सर आपका नाम क्या है? अरुण शाह। शाह साहब, आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं? करीब 7 ईयर्स से, और स्विमिंग करता हूँ। साइकिल एक ऐसी चीज़ है ना जिससे आपके बचपन की याद जुड़ी होती है। आप पहले साइकिल चलाए होते हैं, फिर बीच में लंबा गैप, वापस साइकिलिंग की तरफ क्यों? साइकिलिंग ऐसा नहीं है, लेकिन साइकिल मुझे पहले से पसंद थी, बहुत बचपन से, और जब टाइम मिला तब साइकिल चलाते थे। हीरो वाली लंबी वाली साइकिल जो आती थी, हाँ, वो पहले तो वो अलग ओल्ड टाइप साइकिल थी, सब वो चलाते थे। लेकिन अभी तो ये एक्सरसाइज के लिए चलाते हैं हम। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जगह जगह पब्लिक स्टैंड में साइकिल के रखी है ताकि आप उनको ले सकें, चला सकें। इससे साइकिलिंग को कितना बूस्ट? बहुत बहुत फर्क पड़ा है, पहले से बहुत ज़्यादा साइकिल देखने को मिलती है। लोगों को अवेयरनेस भी हुई है इससे जी, बहुत ज़्यादा। और लोग छोटे बड़े लंबे रास्ते के लिए साइकिल यूज़ कर लेते हैं। आप जब से साइकिलिंग कर रहे हैं, आपके एक्सरसाइज रूटीन में कभी लगा कि नहीं अब बंद कर दे? ये नहीं, कभी नहीं। ज़्यादा करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता है ये बिजनेस में से, बाकी तो ज़्यादा करना है। ये अंकल की, शाह साहब की विल पावर बताता है कि इस उम्र में वो साइकिलिंग के लिए टाइम निकालते हैं और साइकिलिंग का समय धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरह से फिट हैं। फिट होगा इंडिया तो ही हिट होगा इंडिया। तो आपने देखा कि हमने समाज के अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से बात की, एक ऐसे विषय पे जिस पे मीडिया में बात नहीं होती, लेकिन वह बात होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो अर्बनाइजेशन के लिए सबसे अहम है। साइकिल आपको शहरों की दो सबसे बड़ी समस्याएं, प्रदूषण और पार्किंग से निजात दिलाता है। तमाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर पब्लिक प्लेस पे साइकिल उपलब्ध कराई है। न्यूनतम खर्च में आप साइकिल ले जा सकते हैं, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं, और वहीं के नज़दीकी स्टैंड में आप साइकिल खड़ी कर सकते हैं। हमने यह भी देखा कि साइकिल में 6 साल की स्नेहा यदि आनंद ले रही थी तो सीनियर सिटीजन के तौर पर शाह साहब भी उसी लुत्फ के साथ साइकिल चला रहे थे। सबके अपने अनुभव हैं साइकिल को लेके, और वह अनुभव यह बताते हैं कि जल्दी ही साइकिलिंग एक एडवेंचर के तौर पे, एक प्रोफेशनली करियर के तौर पे, एक बड़े बिजनेस के तौर पे हिंदुस्तान में जगह बनाने जा रही, क्योंकि इसके साथ तमाम पीढ़ियां जुड़ी हैं। यूथ जुड़ा है, बच्चे जुड़े हैं, जिनके पास एक लंबा समय है, और सबसे बड़ी बात कि लोग फिट रहना चाहते हैं। फिट रहेगा इंडिया तो ही तो लड़ेगा इंडिया। मैं अजीत, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ रिवर फ्रंट से। हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, नए लोगों के साथ, नए मुद्दे के साथ, उनके विचार जानेंगे, उनकी सोच जानेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन हम एक छोटा समूह हैं, इसलिए हमें आपके मदद की ज़रूरत है। आपको यह शो कैसा लगा यह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, आपको हमें सहयोग करने की भावना जागी हो, तो कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें।
है।